यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के घोषणा हो चुकी है। 8 को नामांकन है और 10 जुलाई को मतदान है। ऐसे में पूरी राजनीतिक हलचल मची हुई है। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके ऊपर जो होने वाले प्रत्याशी हैं अपने डोरे डाल रहे हैं और चारों तरफ क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है कि कौन चुनाव जीतेगा। ऐसे में धन बल बाहुबल सबकी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए मऊ जनपद के कद्दावर नेता हैं जो पंचायत चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्य या बात करें अध्यक्ष, हर चुनाव में एक अपना दबदबा पेश करते हैं। तो मेरे साथ हैं मऊ जनपद के बड़राम ब्लॉक के विद्युत प्रकाश यादव जी। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ ब्लॉक में क्या हालात हैं चुनाव के। ब्लॉक प्रमुख देखिए, हमारे यहाँ बड़राम ब्लॉक में 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के सदस्य हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी हैं जो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात इसी जनपद में हैं और वो अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो दोनों लोग अपने को पेश कर रहे हैं कि हम बीजेपी के हैं। हालांकि हम तो, आप जान रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। बशर्ते यह है कि हम क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। वोट हमको लोकतंत्र की परंपरा में, स्वस्थ परंपरा में लोग वोट करना ही करना है। तो हम अपने वोट को, जो नेता होगा, जो समाज की लोगों के कदम से कदम मिला के चलने की क्षमता रखता होगा, ऐसे व्यक्ति को अपना वोट करेंगे। क्या लग रहा है ये दोनों बाहुबली हैं या धनबल वाले प्रत्याशी हैं जो होने वाले हैं? इसमें एक तो नेता है, वो ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी में है, हम दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन वो आदमी जनता के बीच में जनता की सेवा करने वाला नेता है। और दूसरा व्यक्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है। और एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजनीति में स्वयं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि वह समाज सेवी हैं, या उनको जिन शब्दों से मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, जैसे आप चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। चर्चाएं चारों तरफ चल रही है कि 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, इस बार सदस्य भी हैं, क्यों नहीं विद्युत प्रकाश यादव चुनाव लड़ रहे हैं? अब पिछले आप देखे होंगे, 1.5 साल पहले मैं काफ़ी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गया था और लंबी बीमारी के बाद मैं पुनः जो है स्वस्थ हुआ। और इन सब चुनावों में भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ता है। अपने स्वास्थ्य और सेहत को देखते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इतना बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो लोग तो संपर्क कर ही रहे होंगे, हमें सपोर्ट करिए। संपर्क तो हर आदमी करेगा, लेकिन हम अपने तरफ से पहली वरीयता तो मेरी होती कि समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हूं, तो मैं अपना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मैं देने के लिए तैयार रहता। लेकिन जब समाजवादी लड़ी नहीं रही है तो अब देना तो उन्हीं दोनों में से किसी एक को है। तो जो स्वस्थ परंपरा का व्यक्ति होगा, जो स्वस्थ राजनीतिक व्यक्ति होगा, जो समाज सेवक होगा, उसको अपना वोट कर दिया जाए। तो आपको क्या वजह लगती है कि समाजवादी पार्टी इस तरह से चुनावी मैदान से दूर होती जा रही है? इस पे समाजवादी पार्टी का मैं जब सदस्य नहीं हूँ तो मुझे समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भी विचार देने का अधिकार नहीं। आपको भी इस तरह अधिकार बनता है कि वो आप लोग सहयोगी रहे उस पार्टी में, राजनीति किए, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे थे वोट देने का, तो कोई पार्टी कमी तो दिखता होगा, क्या वजह है? भाई, राजनीतिक क्षेत्र में मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य रहा हूँ और मैं जब से राजनीति शुरू किया तब से मैं समाजवादी पार्टी में ही रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं नालायक रहा हूँगा, तभी तो हमको निष्कासित किया गया होगा। तो जब मेरा निष्कासन हो गया तो उस घर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई के ही घर में मैंने शरण ले लिया। लेकिन वोट तो अभी देने के लिए कर रहे थे सपा की, तो कुछ लगाव तो अभी है, दूरी भी नहीं बनी। नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में, जो भी दल बीजेपी को रोकता हो, जो भी समान विचारधारा का दल हो, उसके साथ कदम से कदम मिला के चला जाए। भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत जरूरी है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था वो मऊ जनपद में किस तरह से प्रशासन करवाया रहा? आरोप लगे कि उन्होंने ज़बरदस्ती चुनाव नामांकन नहीं करने दिया। आपकी नज़र में क्या रहा
सपा की लापरवाही रही या भाजपा का प्रभाव रहा? अब देखिए, सही तो ये है कि मुझे देखने में कहीं नहीं लगा कि प्रशासन समाजवादी पार्टी को पर्चा दाखिल करने से कहीं रोका हो, कहीं ये मुझे दिखाई नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने गए ही नहीं, तो उसमें किसी तरह का किसी के ऊपर आरोप लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जनपद में 2 ब्लॉक की सीटें काफ़ी चर्चित हैं, एक मोहम्मदाबाद है और एक मधुबन की चर्चा चल रही है। तो मोहम्मदाबाद सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? अब मोहम्मदाबाद सीट में ब्लॉक में जिसका बेहतर प्रदर्शन होगा, जिसको वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य चाहेंगे, वो ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा। आप देखते होंगे कि वहाँ इसके पहले जो अजीत सिंह थे, हत्या हो गई, उनकी पत्नी आ रही हैं और उनके जो विरोध में आए थे सपा के प्रत्याशी, उनके ऊपर प्रशासन तो एक्शन ले रहा है, क्या वजह लग रही है? देखिए, वहाँ अगर देखा जाए तो दोनों लोग एक तरह के ही हैं और आपस की प्रद्वंद्वता भी उन लोगों की है, लेकिन यह है कि वहाँ जो बढ़िया लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलता होगा, उसकी विजयश्री होगी। चलिए, हो गया। पूरे प्रदेश पर क्या नज़र है आपकी पंचायत चुनाव में, जो भाजपा का गतिविधियाँ हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना एक काम नहीं गिना सकती है जो जनहित में उसने किया हो, एक भी काम नहीं किया। और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए जनता आह्लादित है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा, लोगों में आपसी गठबंधन होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी 10-20 सीट पे पूरे उत्तर प्रदेश में सिमट के रह जाएगी। इतना बुरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का है। विधानसभा की क्या तैयारी है, पार्टी की आपकी क्या तैयारी चल रही है जनपद में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि हम 403 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? हम लोग यहाँ चारों सीट पे चुनाव लड़ेंगे जनपद मऊ में। संभावित प्रत्याशी आप भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमें प्रत्याशी घोषित करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा कृषि विधानसभा। तो देखिए, पंचायत चुनाव की काफ़ी चकल्लस है, चहल पहल है और मेरे साथ जो व्यक्तित्व था बातचीत के लिए, वो कोई आम व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति 4 बार ग्राम प्रधान की सीट पर विजय श्री प्राप्त कर चुका हो, 2 बार जिला पंचायत सदस्य की सीट पर और 2 बार ब्लॉक प्रमुख की सीट पर, और वर्तमान समय में वो सदस्य होते हुए भी अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी रणनीति होगी जो भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेगी।